Okay, Veda, we have already started with electrochemistry, and we have done the first part. If you remember, Veda, in my notes, I have given to you all this sheet which you have with you all. In last class, what all thing we have done? Tell me, Veda. Remember, Veda, the chapter is divided into how many parts? 3. Electrolysis. In textbook, this is given in different way. In textbook, they have given this electrogenesis is first part. In last class, what we studied, if I pass electrical current, so chemical changes will take place. Suppose you want to do plating of any object. Okay, so in that we pass current and then chemical changes take place. And this reaction does not take place on its own. We call it as what? Non-spontaneous. Okay. Then I told you to remember this tricks, Papa cartoon. So positive is anode, cathode is what? Negative. That at anode, which reaction will take place? NOx, LEO. At anode, which reaction will take place? Oxidation. And oxidation is loss of electron. Then at Redcat from Germany. So reduction at which electrode? Cathode. And what is reduction? Gain of electron is reduction. Then in electrolysis, we take electrode, 2 types of electrode. One is active and one is inert. Active क्या करेगा? खुद उसके आयंस बनाएगा. Inert क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देगा, बट पार्टिसिपेट करेगा नहीं. आपको खाली 2 ही याद रखना, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट ओनली इनर्ट फॉर योर सिलेबस. अगर मैंने सिल्वर का इलेक्ट्रॉन लिया, Fe का लिया, कॉपर का लिया, जिंक का, तो दे विल फॉर्म देयर ओन आयंस. दीज इलेक्ट्रोड विल नॉट फॉर्म देयर आयंस. क्लियर? देन बेटा इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है. कौन सा होता है? फ्यूज्ड, मतलब क्या, मैंने NaCl लिया और उसको इतना हीट किया, NaCl लिया, उसको क्या किया कि वो क्या बन जाएगा? आयंस बनेगा. क्या बनेगा? आयंस. उसमें 2 ही आयंस हो गए बेटा, बाहर से पानी डाला नहीं है. फिर बेटा अगर मैंने एक्वेस लिया तो क्या होता है? नमक को मैंने किसके अंदर डाला? पानी के अंदर. तो हमारे पास किस किस के आयंस हो गए बेटा? नमक के भी आयंस हो गए कि नहीं, और पानी के भी आयंस हो. क्लियर है? फिर हम लोग ने बेटा पहले किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड. फ्यूज्ड में बेटा सोल्यूशन में सिर्फ 2 ही आयन हो गए कि नहीं, बोलो बेटा? Na+NCl-. अच्छा बेटा, ये तेरा पॉजिटिव एनोड है, तो बेटा ये पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव वाला जाएगा ना, एंड क्लोरीन गैस बन के आएगा. अच्छा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन. देख रहा है बेटा, यहाँ पे से देख ना, क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन. ऐसे बहुत सारे क्लोराइड आयन होते हैं, तो 2 क्लोराइड मिलके एक क्लोरीन गैस बनाएगा. क्लियर है? राइट. फिर बेटा Na यहाँ पे जाएगा और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे चिपक जाएगा कि नहीं? राइट बेटा. सो दिस वी हैव डन बेटा. तो फ्यूज्ड का अगर आपको बोलेगे बेटा, तो देख, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एट कैथोड? व्हाट इज डिपॉजिटेड? सोडियम. यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा? बोलो बेटा? ग्रीनिश गैस. याद है? ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन. ये हमने कहा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो रिडक्शन. दिस इज व्हाट वी हैव डन. प्रॉब्लम कब आता था? अगर बेटा मैंने सोल्यूशन में आपको क्या बोला? एक्वेस. एक्वेस में कितने आयंस होते हैं? बोलो बेटा? 4 आयंस हो गए कि नहीं? अरे Na का और Cl- का. पानी में किसका होगा? H और OH. अभी क्यों कौन रेस जीतेगा? ये दोनों जन बेटा भागेंगे ना बेटा नेगेटिव की तरफ, तो हु विल विन द रेस? ओके. फिर यहाँ पे भी बेटा प्रॉब्लम क्या होगा बेटा? ये दोनों जन भागेंगे बेटा, राइट? तो हु विल विन द रेस? कैसे पता करने का? तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था कि नहीं, बोलो? देखो, नेगेटिव आयन के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था? जिसमें लेस ऑक्सीजन होगा. तो इन दोनों में किसमें लेस ऑक्सीजन है? Cl में. तो Cl विल विन द रेस, और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस. अब बेटा ये दोनों के लिए हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज. और रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा जो नीचे वाला होगा वो रेस जीतेगा. करीना ने कार मांगी. याद आ रहा है कि नहीं? करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन पर फिर भी है हेड. तो Na और H में कौन नीचे है? तो H रेस जीतता था. यहाँ पे हाइड्रोजन बन के आता था. तो देख रहा है बेटा, एनोड पे कौन गया? क्लोरीन. कैथोड पे कौन गया? हाइड्रोजन. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. रेस कौन हार गया? बोलो बेटा? Na और OH. तो who will remain in the solution? बोलो बेटा? remain in the solution NaOH. बराबर है कि नहीं? अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर कभी रिएक्शन में OH रेस जीतेगा, तो OH रेस जीतेगा तो कैसे होगा बेटा? आपको पता है ना बेटा? बहुत सारे OH होते कि नहीं? तो कितने OH मैंने लिया यहाँ पे? 4. तो देख 4 OH लिखा. 4 OH में से बेटा एक पानी जाएगा और एक पानी जाएगा. तो देख 2 पानी गया कि नहीं? अब बेटा जैसे यहाँ से वाटर जाएगा बेटा, तो ये देख ना, ये पानी बन के जाएगा, ये भी पानी बन के जाएगा. तो ये ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 2- दिख रहा है कि नहीं? ये माइनस और माइनस, यहाँ पे 2- आएगा कि नहीं? इसमें से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो इस पे क्या आ जाएगा? O. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए? 4. तो देखो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये O मिलके क्या बन जाएगा? O2. क्लियर है? सो व्हेनेवर OH विल विन द रेस, व्हिच गैस विल बी लिबरेटेड? ऑक्सीजन. तो चलो बेटा, अगर मैंने ऐसा ओरली दिया, चलो आपको ये बोला है ये इलेक्ट्रोलाइसिस में इन दोनों में एक्वेस ये लिया बेटा. चलो बताओ मेरे को, सोल्यूशन में एक्वेस कॉपर सल्फेट दिया, ऐसे MCQs आएंगे.
तो कॉपर और हाइड्रोजन में कौन रेस जीतेगा? करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी है क्यूट। हाइड्रोजन के नीचे कौन है? कॉपर, तो कॉपर रेस जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इन दोनों में किसमें कम एच है? नेगेटिव के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था? जिसमें कम एच है तो ओ एच, और ओ एच कौन सा गैस कभी भी बनाएगा? O2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर बेटा हम लोग ने फेडरेज लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे, मैंने सारे क्लास में बता दिए थे। वो न्यूमेरिकल्स अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, आपने देखा हम लोग ने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कंडक्शन। बेटा मैं आपको कंडक्शन की बात करेंगे, मतलब करंट कैसे पास होता है, तो दो चीजें होगी, एक तो सॉलिड होगा और एक लिक्विड। सॉलिड में करंट कैसे पास होता है बेटा? हमारे घर पे वायर है, उसमें कैसे पास होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ। और पानी रहेगा तो कैसे पास होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ये पूरा बेटा फिजिक्स का पार्ट है। आप लोग का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ हुआ है क्या? 11th में तो हुआ रहेगा ना थोड़ा बहुत। तो बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस बेटा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। कंडक्टर्स बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब सॉलिड, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब लिक्विड। खाली सुनो, वो नोट्स में नहीं दिया, इसमें खाली फॉर्मूला ही दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में बेटा करंट क्या? कॉपर वायर है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होता है बोलो बेटा? सपोज मैंने दो टर्मिनल लगा दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा बोलो बेटा? ऐसे फ्लो होगा ना। और ये क्या फ्लो होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके। So the conductor through which the conduction of electricity occurs by a direct flow of electrons under the influence of applied potential is called as what? Electronic conductors. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा, एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर आर नॉट इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। व्हाट आर इन्वॉल्व? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। एज देयर इज माइग्रेशन ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर अपने घर पे वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर में कोई चेंजेस होगा क्या? कुछ मास ऊपर नीचे होगा क्या? बट सोल्यूशन में क्या होता था? सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाता था, क्लोराइड जाके डिपॉजिट हो लिबरेट हो जाता था, तो मास कम ज्यादा होता था बेटा। ठीक है। अब बेटा इधर आ जाते हैं। कंडक्शन द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल इन व्हाट? कंडक्टर्स। ठीक है ना बेटा। अभी बेटा करंट फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्या होता है बोलो बेटा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? अरे करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन। एंड ऑब्स्ट्रक्शन जनरली वायर में कौन होगा? मेटल एटम्स। बराबर है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी याद रखने का, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या हो जाता है बोलो बेटा? हाँ, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स एटम टू वाइब्रेट। बराबर है कि नहीं? तो लोग ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो करंट जो ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसके रास्ते में ज्यादा आएंगे वो लोग। ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ द एटम causes many collision between the free electron and what? Captive electron inside the atom. Each collision uses some energy from the free electron and is the basic cause of what? जब collision होगा तो वो थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा उसमें। ओके, सो एक बेसिक चीज आपको क्या सीखने मिली बोलो बेटा? कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, करंट फ्लो जो हो रहा है वो रुक जाएगा, मतलब लेस फ्लो होगा। टाइप्स ऑफ कंडक्टर हम लोग ने पढ़ा, ये मोल्टन NaCl वाला हम लोग कर चुके हैं कि नहीं? अरे लास्ट क्लास में किया था ना बेटा। यहाँ पे देखना, Na+Cl-, यहाँ पे करंट लगाते तो एक जगह पे कौन भागता था? Na, एक जगह पे कौन? क्लोरीन। बरोबर है कि नहीं? राइट बेटा, ये हम लोग ने कर दिया था बेटा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, दिस ऑल आई हैव डन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इसमें बेटा करंट कैसे फ्लो हो रहा था बेटा? स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या लिया था बोलो ना भाई? अरे बोलो तो सही, यहाँ पे क्या था सोल्यूशन में? Na+ और Cl-, तो हम लोग क्या कहते थे बोलो? तो हम लोग क्या कहते थे बोलो? आयंस कहते थे। क्या कहते थे? आयंस। क्या कहते थे इसको? आयंस। ओके, we are starting the first part of प्राची का मिस नहीं करा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वी आर डूइंग बेटा। सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस कंडक्शन इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट, उसको क्या कहते थे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो करंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? जो आयंस देगा। शुगर को पानी में डालेगा तो आयंस देगा क्या? यूरिया को देगा क्या? ग्लूकोज देगा क्या? नहीं। ओके। तो बेटा अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। कौन सा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेसिस, HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड रहेगा तो पूरा ब्रेक होगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देता है? डिसोसिएट कंप्लीटली एंड गिव मोर नंबर ऑफ H+। वीक एसिड विल गिव यू लेस नंबर ऑफ H+। ठीक है।
अभी बेटा तुमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रांग है कौन वीक? अरे मैंने ट्रिक दिया था कि नहीं? बोलो बेटा, स्ट्रांग एसिड और बेस के लिए आपको क्या याद रखने का था? बोलो स्ट्रांग। हाँ, सोनू, याद आ रहा है कि नहीं? क्लास, बिरयानी, I8, याद आ रहा है ना? ओके, मतलब ये सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक, इनके सबके एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या था बोलो बेटा? लीना के आरबीसीज। इसके अलावा मैंने कोई भी एसिड बेस लिखा तो वो क्या होगा तुम्हारा? वीक। ठीक है। अब बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये बोर्ड्स में बेटा 2 मार्क के लिए आएगा। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, 12th बोर्ड में 2 मार्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक, कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट है। चलो बेटा, यहाँ पे करंट क्या फ्लो होता है बोलो? अकर बाय माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा बोलो? माइग्रेशन ऑफ आयन। आयंस। बेटा क्या होगा? आयंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक में बेटा क्या होता है? कोई ट्रांसफर होता है मैटर? अरे घर पे वायर में करंट जाएगा तो कुछ होता है क्या? नहीं ना। इसमें क्या होगा? मास डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा कि नहीं? राइट। सो कंडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम जाके जमा होगा, एक जगह पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज। वायर में से करंट गया तो वायर को कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे तो पूरा केमिकल चेंज हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा, रेजिस्टेंस की अभी बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्शन क्या होता है? कम। लेकिन बेटा जब सोल्यूशन लेंगे उसमें अगर तू हीट करेगी तो आयंस और जल्दी से बनेंगे ना बेटा, तो वहां पे क्या होगा? एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्शन विल इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? राइट बेटा। तो ये बेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ डिस्टिंग्विश बेटा। मैं आपको एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश आएगा बेटा। यहाँ पे देख रहा है बेटा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बोलो बेटा? ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस इन कंडक्टिविटी, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद, रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द क्यू। क्योंकि बेटा आयंस और आसानी से बनेगा मैं हीट करूंगा तो। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसमें बेटा ना केमिस्ट्री में भी आता है बेटा, ये आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें आपको क्या पूछेंगे? यूनिट्स पूछेंगे। ओम्स लॉ आपको पता है ना बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। हाँ बस 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 बस, इतना समझ में आ रहा है ना? पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो V इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बेटा? आई आर अपना पता है, तो आई आर क्या हो जाएगा बोलो तुम्हारा? रेजिस्टेंस इज व्हाट बेटा? ये देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? तो R क्या हो जाएगा तुम्हारा? V अपॉन आई। V तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट में होता है। और I तेरा क्या है? करंट, वोल्टेज। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। अभी बेटा ने लोग ये पूछेंगे बेटा यूनिट वगैरह इसका, ठीक है ना? V बाय आर इज इक्वल टू आर, बराबर है। अच्छा, आई अगर तुम्हारा किसमें होता है बोलो? एम्पियर, और वोल्ट में। हाँ, तो R इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? यूनिट ऑफ ओम क्या है बेटा? ओम। R इज व्हाट? ओम। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग बेटा। ओके, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टेंस। अभी आप बोलोगे सर ये अभी जो पढ़ा रहे हो कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में? तो भी मैं तुमको साइमल्टेनियसली बताता हूँ। मैंने आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिया इसमें मैंने ये सब पॉइंट नहीं डाला बेटा, क्योंकि वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में था बेटा। लेकिन हाँ, सारे फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए जो भी है वो सब आ जाएगा बेटा। बोलो बेटा, आई स्टार्टेड विद दिस बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड आयनिक कंडक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रो, पेज नंबर है बेटा तेरा 91। ठीक है, ये अभी मैंने आज यहाँ पे पहुंच गया हूँ बेटा। हम लोग R इज इक्वल टू V बाय आई। क्लियर है? ओके। एमसीक्यू में बेटा ये बेटा सुन, एमसीक्यू में सिर्फ वो फॉर्मूला पे एमसीक्यूज आएगा इसमें, ठीक है? और यूनिट्स आएगा, यूनिट्स में, यूनिट्स वो मैंने सब मेरे नोट्स में दिया हुआ है बेटा, डोंट वरी। अरे चलना। अभी बेटा हम लोग को बेटा ये आप लोग को पता है ना फॉर्मूला बेटा? रेजिस्टेंस इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस नहीं सेक्शन। पता है बेटा? ये फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं? हाँ, ये 11th में भी था बेटा, देख डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ बेटा। ये देख क्या लिखा है? L अपॉन A। अच्छा सुन बेटा, मैंने इतना बड़ा वायर लिया है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एंड क्रॉस सेक्शन, अगर बेटा कम क्रॉस सेक्शन है तो ज्यादा होगा, बड़ा लेगी तो कम होगा ना बेटा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए मतलब ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अभी बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते तो हम लोग क्या डालते हैं बोलो बेटा? कुछ डालते कि नहीं? हाँ, रो बोलते हैं उसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसको बेटा। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? ये पढ़ा है कभी बेटा? ये रो रेजिस्टिविटी, राइट बेटा? इसका नाम हम लोग ने, इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। याद रहेगा ना बेटा? चलो बेटा, आर क्या है तुम्हारा? रो एल बाई ए। अभी मैं रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं? ये देखना बेटा, रो को एक तरफ लिखा तो क्या हो जाएगा बोलो? आर ए बाय एल। ये देखना, ए वहां पे चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो व्हाट विल गेट? R A बाय। क्लियर है?
तो इसका यूनिट पूछेगा बेटा, क्या होगा बोलो बेटा। इफ आई एल तेने 1 सेंटीमीटर ले लिया और एरिया तेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तेरा रो विल बी व्हाट, रेजिस्टेंस। हाँ Define specific resistivity. It is nothing but the resistance. If we take what length of how much unit centimeter and area of unit centimeter square. So definition of resistance offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square is known as what? Resistivity. Clear है? It is also defined as what बेटा? अच्छा, ये सेंटीमीटर और वो सेंटीमीटर ये ले लेगा तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम हो जाएगा ना बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बेटा क्या था, आर अपॉन एल। आर का यूनिट क्या बोलो, ओम, और ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, बरोबर है, क्लियर है, ओम सेंटीमीटर बराबर, ये यूनिट देख लो बेटा, ओम सेंटीमीटर, राइट। so this is what your resistivity, दिखाओ क्या क्या हो रहा है। चलो बेटा, कंडक्टेंस। आप बोलोगे सर आपने ये जो बताया नोट्स में किधर है, मतलब इस मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मैं खाली बता देता, पहले आपको इधर आना है बेटा। अरे बेटा ये हम लोग ने सब लास्ट क्लास में कर दिया था, फेराडेज लॉ। देख बेटा ये सबका मैंने टर्म्स लिखा, आर मतलब रेजिस्ट का यूनिट, रो मतलब रेजिस्टिविटी, दिख रहा है ना बेटा, ओके। ये सब मैंने देख के लिखा, एल क्या लेंथ, ए एरिया, उसका दोनों यूनिट दिया बेटा, सीजीएस एंड एमकेएस दोनों दिया बेटा। अब हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता क्या है वो पहले देख लो बेटा, अच्छे से देखना बेटा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो को क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। तो ईज को क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्टेंस। कितना आसानी से करंट फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे बोलो, कंडक्टेंस। इट इज द मेजर ऑफ ईज विद व्हिच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी रुकावट है बेटा, तो कंडक्टेंस कितना आसानी से करंट फ्लो होगा उसके रिलेटेड। इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ, अपोजिट हो गया ना दोनों का, उसका सिंबल क्या बेटा, जी, क्या है, तो जी इज इक्वल टू 1/r लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। यूनिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम इनवर्स, बराबर है कि नहीं। ओम इनवर्स को दूसरा नाम क्या देते थे बेटा, अच्छा उल्टा लिख सकते थे तो मो, बराबर है कि नहीं। ओम इनवर्स को उल्टा तो मो बोलते थे, क्लियर है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस, ठीक है बेटा, एस 1 सीमेन इज 1 ओम इनवर्स, बेटा ये यूनिट याद रखना बेटा। सीमेंस नाम का एक बहुत बड़ा कंपनी है, आपको पता है बेटा, अपने ट्रेन के वगैरह वो सब डब्बे वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है सीमेंस, ओके। तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया ना बेटा, कंडक्टिविटी देख रहा है ना, इस कंडक्टिविटी तक अभी मैं आया नहीं हूँ, उसका ये देखिए कंडक्टेंस बताए, ओम इनवर्स और सीमेंस, बराबर है। और आपका टेक्स्ट बुक में ये सब कहाँ है, ये देखो बेटा, यहाँ ये सब हम लोग ने करा दिया बेटा, देख रहा है ना, कंडक्टिविटी में आ रहे हैं बेटा आप लोग, अभी कंडक्टेंस हो गया, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में थोड़ा ध्यान देना बेटा। आज हम लोग बेटा क्या पार्ट पढ़ रहे हैं कि सोल्यूशन मैंने कोई लिया है तो उसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, उस पे कौन से पैरामीटर उसमें हिंडर करेंगे, दैट वी आर स्टडिंग। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट बेटा, जनरली डिनोटेड बाय के। के को क्या बोलेंगे, कप्पा। हाउ वी हैव टू रीड दिस, कप्पा। कप्पा, okay. It may be defined as the conductance of 1 centimeter cube of the conductor, कप्पा। मतलब मैंने एक काम, मैंने पानी लिया, पानी में से अगर मैंने 1 cm क्यूब सोल्यूशन लिया वॉल्यूम, तो उसमें कितना वो, उसके अंदर कितना करंट वो पास कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कप्पा इज व्हाट बेटा, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रो। रो का क्या था बताओ बेटा, हम लोग ने पढ़ा था ना रो, हम लोग को ये जो आर ए बाय एल कैसे आया था पता है ना, आर इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, हाईलाइट ना, हाँ। तो इसमें भी डाल देते बेटा, रो के जगह पे क्या डालेगा, 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा ना बेटा, देखना रो के जगह आर ए, अरे रो आएगा तो नीचे आर ए आ जाएगा, और एल ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो ना। चलो बेटा, कंडक्टिविटी सेल में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे बेटा, फॉर द टाइमिंग आपको खाली क्या याद रखना पता है क्या बेटा, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको याद रखना है कि ये जो होता है ना बेटा, एल बाय ए क्या है, एल बाय ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं,
मतलब एक सेम सोल्यूशन में लूंगा तो उसका ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम। मैं कुछ सोल्यूशन लूंगा ना, उसका एल बाई ए विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और ये एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी, सेल कांस्टेंट। बी इज नथिंग बट व्हाट, सेल कांस्टेंट। अब तो ये इधर आएगा बेटा, ये देखना बेटा, 1/रे एल बाई ए का होता है बोलो बेटा, यूनिट करते हैं इसका बेटा, यूनिट क्या होगा बोलो बेटा, अरे कप्पा का अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, याद आ रहा है तो बेटा, हाँ हाँ सेंटीमीटर। हाँ, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं कि नहीं, बोलो। क्लियर है, तो ये बेटा यहाँ रहा, ये मेरा नोट्स में देखो यहाँ पर, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ओम इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमेन लिख सकता हूँ कि नहीं। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट बेटा। क्लियर है। हम्म। ऐसा यूनिट बेटा क्या होगा बोलो बेटा, मीटर में डालेंगे ना, तो मीटर में हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, सीमेन मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर की जगह पे खाली क्या आएगा, मीटर। क्लियर है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, आ जा। हम्म। अरे वो कहाँ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में आएगा तो क्या आएगा बेटा, टर्म क्या आएगा, सोल्यूशन में आएगा तो कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगा कि नहीं, बोलो। अरे बेटा मैंने दो सोल्यूशन लिया है बेटा, अरे तो सोल्यूशन में मैं क्या लूंगा, 1 मोलार NaCl या 2 मोलार डाइल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो अकॉर्डिंगली बेटा उसका कंडक्टिविटी चेंज होगा कि नहीं, बोलो ना। हाँ सर। तो चलो अभी वेरिएशन हम लोग करते हैं बेटा, चलो आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है ना सबको ये, कौन कौन हाँ यहाँ पे, सर। हाँ सर। 1 2 3 4। चलो बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, और मस्त ना एक्सपेरिमेंट के साथ बता रहा हूँ, देखो बेटा, ये देखोगे तो ही समझेगा, पढ़ के नहीं आएगा बेटा। ये बेटा मैंने क्या लिया है, पानी लिया है, इसके अंदर बेटा अभी मैं एक इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा बेटा। ओके, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से भी मेरे को क्या करने का, इसका कंडक्टिविटी ढूंढने का, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग निकालेंगे। चलो निकाल बेटा, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें जितने आयंस हो गए बेटा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बोलो बेटा, कंडक्टिविटी होगा बेटा। तो डाइल्यूट, अभी इसको, इसमें कितने सारे आयंस ज्यादा दिख रहे हैं नहीं, बोलो बेटा। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा बेटा, ये सोल्यूशन, ये पहला मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, क्या लिया है। अब बेटा अच्छा, तो इमेजिन करो 100 ml पानी था और अंदर 10 ग्राम नमक डाला है, यशस्वी 100 ग्राम 100 लीटर पानी था, उसके अंदर 10 ग्राम क्या डाला है, अरे 100 ml वाटर में 10 ग्राम नमक डाला है। पहला केस ये, इसमें से मैंने लिया आयंस। अब मैं क्या करूंगा, अंदर और 100 ml पानी डालूंगा। NaCl के आयंस में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना। पानी बढ़ गया तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड, बताओ। डाइल्यूट हो जाएगा ना बेटा। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस, व्हाट विल हैपन टू नंबर ऑफ आयंस, NaCl को कुछ नहीं होगा, लेकिन NaCl के आयंस क्या हो जाएंगे बेटा, इट विल इंक्रीज ना बेटा, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ेगा ना बेटा, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना बेटा। तो ये आयंस देख पूरा ऐसा स्प्रेड है। अब इसमें से तू एक बूंद पानी ले बेटा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अभी क्या होगा, मोर होगा या लेस, बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया ना बेटा, अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो अभी बेटा ये देखिए कम लिया, तो अभी आप मेरे को बताओ इन दोनों में से किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। पहले वाले का। क्लियर है। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ये दो क्लासरूम, इमेजिन इसके बाजू में भी क्या है, क्लासरूम। पहला केस में सिर्फ आप लोग को यहाँ पे ही बैठा था, इमेजिन करो यहाँ पर है ना, आप लोग है ना, 10 बेंच है, 10 बेंच पे 3 3 लोग बैठे हो, कितने लोग बैठे हो, बाजू के क्लासरूम में भी 10 बेंच है, अभी कोई नहीं बैठा है वहां पर। ठीक है ना बेटा, ओके राइट। अब क्या क्या, पहले केस में नंबर ऑफ आयन स्टूडेंट्स पर बेंच कितने थे, पर बेंच मतलब अपना वो 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम के अंदर से निकालेंगे ना। अब बेटा मैंने दीवार तोड़ दिया, ठीक है, दीवार तोड़ दिया, और आपका क्लासरूम का साइज था उतने, बाजू में क्लासरूम, आपको और 10 बेंच दे दिए, ठीक है। अच्छा वो क्लासरूम में इमेजिन करो बेटा, हर एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठा था, कितना बच्चा बैठा था, अब यहाँ पे 3, आप लोग
तीन तीन जन बैठे हो, कंजेस्टेड बैठोगे नहीं, तो एक एक बच्चा वो बाजू वाले बेंच में जाके बैठेगा कि नहीं। तो अभी पर बेंच कितने लोग बैठे बोलो बेटा, तो नंबर ऑफ आयंस पर बेंच विल बी हाउ मच, टू, तो कंडक्शन विल बी मोर और लेस, तो डाइल्यूशन हो गया कि नहीं बोलो बेटा, दिमाग में गया कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलो बेटा ये देख, तो नंबर ऑफ, नाउ द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वर्क। पहले केस में पर स्टूडेंट पे 3 बैच बच्चे थे, अभी कितने, सिर्फ 2। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, दैट इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। अरे मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी बेटा, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा, कम होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ अबे अच्छा, कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ठीक है, बस इतना याद रहेगा। हाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब ना, अरे आयंस ज्यादा होगा तो बढ़ेगा कि नहीं, क्लियर है, ये याद रखना, एक एमसीक्यू आने वाला है इस पे भी। अब बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और हम लोग ने क्या लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला लॉ आप लोग पढ़ेंगे, कॉलरॉश लॉ करके आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है बेटा, पूरा ब्रेक हो जाता है कि नहीं। देख अभी मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, देख स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक देख इसको मैंने अंदर डाला है, देखिए हीरो यहाँ पे देख, हाँ ये मैंने क्या लिया तेरा, हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंदर डाला, अरे देखना हीरो ही नहीं है जो अंदर डाला, पूरा टूट जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। इसमें से अभी एक बूंद ले, इसमें कितने आयंस दिख रहे हैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 5 बंदे दिख रहे हैं कि नहीं। अब मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, अरे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूं, मेरे अंदर 100 आयंस, मैं पूरा 100 का 100 आयंस दे दूंगा। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट हूँ, मेरे अंदर 100 आयंस में बनाने की ताकत है, लेकिन मैं कितने बनाऊंगा, सिर्फ 10 ही बनाऊंगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा था, इट इज ऑलवेज लेस देन 5%। हाँ ठीक है, तो ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, अब मैं क्या करूंगा बेटा, देख अभी और कौन सा, अच्छा और मैंने नमक डाला तो अंदर और बढ़ेगा कि नहीं बोलो, इन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो अभी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बोलो। ओहो, देख रहा है कि नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है पता है क्या बेटा, तू और डालते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ते जाएगा। सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली, इंक्रीजेस रैपिडली, ये वर्ड याद रखना, रैपिडली, ऐसा कंटिन्यूअस तेरे को ऐसा चेंज दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस शार्पली, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, प्रॉब्लम क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा, मैं अंदर डालूंगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालता था 100 डालता था तो 100 आयंस बनता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालूंगा तो 100 डालूंगा तो कितना आयंस बनेगा, सिर्फ 10 ही बनेगा, ऐसे या 50 जो भी है, ऐसे 10 ही, इसको डाला मैंने अंदर देख, तो इसने कम आयंस बनाए कि नहीं, पहले केस में तो देखना बेटा कितना बन रहा था, इसके पहले वाले में देखना ज्यादा बन रहा था कि नहीं, कम आयंस, कम आयंस बने ना बेटा। अभी इसमें से एक सीएम क्यूब निकाल तो कितने आयंस इसमें दिख रहे हैं, लेटर से 5 ही दिख रहे हैं। अब मैं और थोड़ा अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, 5 से क्या हो रहा था, डायरेक्ट 10 हो रहा था, तो इसमें और नहीं, और एक और वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला तो थोड़ा डिसोसिएट तो होगा ना वो भी, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। अब मैं एक बूंद लूंगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा आया कि नहीं बेटा, लेकिन वो केस में क्या आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था, वहां पे सीधा डबल हो रहा था, वहां पे डबल नहीं होगा, वहां पे 5 का 10 हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 का 6 होगा। तो बेटा उसमें कभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो स्ट्रॉन्ग में आपका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसा आएगा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट वीक लेगा ना बेटा, तो ग्राफ तेरा कैसा हो जाएगा बेटा, क्या ऐसे टच नहीं होगा बेटा, ऐसे ही होगा, ये दोनों एक्सिस कभी टच होगा, ओके, ये दोनों एक्सिस कभी टच होगा नहीं, क्लियर है। अभी मैं बताता हूँ, पूरा ग्राफ बताता हूँ कैसे होता है, सब बताता हूँ, ये ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है बेटा। नंबर ऑफ आयंस पर इंक्रीज हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखना 5 था, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया कि नहीं, लेकिन शार्पली इंक्रीज हुआ या ग्रेजुअली, यहाँ पे ग्रेजुअली हुआ ना बेटा। अरे वहां पे 5 था तो 20 हो जाता था, यहाँ पे 5 है तो 6 या 7 हुआ है। आर यू गेटिंग बेटा मैं क्या कहना चाहता, तो कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट इंक्रीज sharply on dilution, समझ में आ रहा है, on increase, sorry, on increasing the concentration, conductivity of weak electrolyte does not increase rapidly, या बेटा याद रखना, in case of and in case of strong electrolyte क्या होगा बोलो बेटा, sharply increase होगा कि नहीं बोलो। कंक्लूजन क्या बोला, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों में कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ेगा ही,
बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा बढ़ेगा? शार्पली। वीक के लिए कैसा बढ़ेगा? ग्रेजुअली। तो स्ट्रॉन्ग का ग्राफ आपको ऐसा स्ट्रेट आएगा, बट वीक का स्ट्रेट आएगा नहीं, क्योंकि वीक पूरा डिसोसिएट होने वाला नहीं है। नहीं है। ठीक है बेटा। ऐसा भी बोलते था कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा कि नहीं? सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। आर यू गेटिंग इट? अरे तनिषा आई नहीं बेटा? अच्छा, डॉक्टर के पास गई है बेटा। अब बेटा मोलार कंडक्टिविटी एक टर्म आएगा, मोलार, उसको हम लोग ऐसा ऐसा लिखेंगे बेटा, ये ऐसा लैम्बडा। ठीक है ना बेटा? मोलार कंडक्टिविटी। अच्छा बेटा, मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया है, कोई भी सब्सटेंस का क्या लिया है? 1 मोल। 1 मोल का सोल्यूशन बनाया, तो जो कंडक्टिविटी करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? मोलार। पहले मैं कुछ भी सोल्यूशन डाल के बनाता, उसको खाली क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी। अब मैं एकदम स्पेसिफिक, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. So the molar conductivity is the conductivities of all the ions produced from 1 mole of electrolyte. Okay, total number of ion increases due to degree of dissociation on dilution. So molar conductivity will also increase. अभी देख बेटा, मैं बताता हूँ। अच्छा, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये मैं लिख के दे देता बेटा, यहाँ पे देखो। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? 1000 K बाय सी क्या दे रहा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। सी इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेटा। के तेरा क्या है बोलो? मोल पर लीटर ना? हाँ, मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी। मैं एम लिख देता हूँ, मोलैरिटी, मोल पर लीटर ना बेटा। अरे ले ले भाई, बस यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? मोलैरिटी। ए के क्या दे रहा? के कंडक्टिविटी। और ये तेरा क्या है बोलो बेटा? मोलार कंडक्टिविटी क्या है? अब बेटा आप मेरे को बताओ, इसके बीच में अगर मैंने आपको रिलेशन बोला, चलो अगर मेरे को है ना मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा अगर मैंने बेटा इसको बढ़ाया, गौर से देखो, फॉर्मूला याद रखो बेटा, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा। इस पे बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये अगर मैंने बढ़ाया तो कंडक्टिविटी को बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, ये सी तेरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम। कम। याद रखना, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूं क्या? के क्या आ जाता था बोलो बेटा? के ए इधर पे चला जाता था कि नहीं? तो लैम्बडा इंटू सी। अगर तूने देख कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है तो तेरा कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इस पे मोलार इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड ओनली कंडक्टिविटी रहेगा तो क्या होगा? डायरेक्टली। फॉर्मूला याद रहेगा 1000 K/C। देख बेबी, ये देख, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा श्रद्धा बेटा, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम ना। अच्छा, अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ और 1 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1/10 बड़ा नंबर होगा ना बेटा, राइट ना? तो ये देख ना, नीचे वाला अगर तेरा 10 लेगी तो तेरे को 0.1 आंसर आता, ऐसे मैं बता रहा हूँ। और ये रहता तो क्या था? 0.001 ना बेटा, 0.01 आता। अब तूने इसको रीअरेंज किया कि नहीं? देखो बेटा, हमने इसको क्या किया? रीअरेंज किया। एक के इधर है ना बेटा, तो लैम्बडा इंटू सी हो जाएगा अपॉन 1000। अपॉन 1000 नहीं लिखा, वो चलता है बेटा, वो यूनिट्स के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना? अब तू मुझे बता, हम लोग ने क्या किया है? कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है? बढ़ाया है, तो तेरा के का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो यही लिखा है बेटा, याद रखना। कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा बेटा? कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड मोलार कंडक्टिविटी, एंड खाली कंडक्टिविटी बोला तो डायरेक्टली। अभी क्या एमसीक्यू करो, चलो ये वाला मैं तुमको जो बता रहा हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक में ही है बेटा, डायरेक्ट। एक ना मैं बताता हूँ, तुम लोग मत देखो, खाली ये देखो इधर का, ये वाला ऑन डाइल्यूटिंग सोल्यूशन क्या होगा, सोचो। तो एक काम करने का, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख देने का? 1000 लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। अभी तुम लोग सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बोलो? कम हो रहा है, मतलब आप क्या करने वाले हो? मतलब ये K/C में लिख रहा हूँ, इसको आपका वैल्यू क्या होने वाला है? कम। ये कम होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो बढ़ेगा कि नहीं? तो लैम्डा तेरा बढ़ेगा।
और के का रीअरेंज कर इक्वेशन को, तो के तेरे को भी क्या करने का बेटा, ये के का भी ढूंढने का, तो के को एक तरफ लिख दे और लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा सी। लेकिन तू सी कम करिए तो ये दोनों का आंसर भी क्या हो जाएगा कम। तो मोलार कंडक्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कम। डिक्रीज है। तो आंसर क्या होगा बोलो, सी। लैम्बडा इंक्रीज है देन के। समझ में आ रहा है बोलो। अरे बहुत इजी है बेटा इस बार, तुमको मैं वो डायग्राम के साथ बता रहा हूँ, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना, खाली ऐसा बोलता तो नहीं समझ में आता था। चलो बेटा अभी हम लोग को देख यहाँ पे आ गया बेटा, तो ये रिलेशन मैंने पूरा बता दिया बेटा, देखना K decreases on dilution because it is directly proportional to concentration, बरोबर है कि नहीं। हाँ। एंड लैम्बडा क्या होगा तुम्हारा बेटा इंक्रीज। अभी हम लोग सर ये कौन है, कॉलरॉश कौन आ गया, कॉलरॉश क्यों आ गया बेटा वो भी मैं बताता बेटा। कॉलरॉश ने ग्राफ बनाया बेटा, ये देख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है मोलार कंडक्टिविटी, यहाँ पे क्या लिखा है कॉन्सेंट्रेशन का रूट लिखा है, वो रूट लिखा है, चलो वो जाने दो बेटा। तुम मेरे को बताओ अभी अभी आज ही हम लोग ने पढ़ा ए फॉर्मूला मेरे को बता, लैम्बडा वो क्या था बोलो बेटा ए बाय सी ना। तो अगर तेरा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो के लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा ज्यादा, तो मतलब ये तेरा कॉन्सेंट्रेशन है, अगर यहाँ पे ये लो वैल्यू रहेगी तो इसकी वैल्यू ऊपर आएगी कि नहीं बोलो बेटा। हाँ। इसको तू थोड़ा और करेगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। अरे यहाँ पे मॉडरेट किया, अभी तूने कॉन्सेंट्रेशन को हाई किया तो इसका वैल्यू और कम होगा कि नहीं बोलो बेटा। तो अपना ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ आएगा कि नहीं बोलो। हाँ। ग्राफ पे भी बेटा एमसीक्यू आते हैं, सुन लो ग्राफ पे भी एमसीक्यू आते हैं, क्लियर है। तो देख बेटा ये ग्राफ समझ में आया ऐसा क्या आया। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग समझा बेटा, पक्का ना ऐसा क्या इसके लिए। तबियत ठीक है, ऑल गुड ना बेटा। चलो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो इसका अगर बेटा तू इक्वेशन लिखेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रापोलेट में कर दूंगा बेटा, इसको क्या करूंगा एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का शार्प इंक्रीज होता था कि नहीं। हाँ। ए समझ रहा, एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक्सटेंड कर दिया मैंने, वाई एक्सिस पे इसको काटा। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने जब इसको काटा इधर पे कट किया, ए कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा जीरो ना। हाँ। 0 1 2 3 4, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मेरा मोलार कंडक्टिविटी कब हुआ बेटा, दिस इज ऑन दिस साइड व्हाट आई हैव प्लॉटेड मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी एट विच कॉन्सेंट्रेशन बोलो बेटा। जीरो। तो इसको रीड कैसे करने का बोलो बेटा, लैम्बडा जीरो लिखा रहेगा, उसको कैसे रीड करने का, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो परसेंटेज। जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन को मैं दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता हूं बोलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। अच्छा अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देख इधर आ जाओ, मैं पूरा ग्राफ पूरा टेक्स्ट बुक में भी जाऊंगा। अभी मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, प्रॉब्लम देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो देखना बेबी ये, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा एक्स्ट्रापोलेट कर सकता था बिकॉज उसका इंक्रीज कैसा होता था शार्पली, याद आ रहा है कि नहीं हम लोगों ने पढ़ाया था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो मैंने स्टार्टिंग में आज बताया था आपको, ये ग्राफ दूसरे से ज्वाइंट होने वाला है क्या। नहीं। अरे देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा है तो देख मोलार कंडक्टिविटी कम है, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या है ज्यादा, और जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो कम होते जा रहा है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम देखा बेटा, ये अगर देखिए ये मेरा वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा देख रहा है इसको, तो ये बेटा एक दूसरे को क्या रहेगा पैरेलल ही रहेगा, क्या रहेगा। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जीरोथ पे मैं ढूंढ पाऊंगा क्या, नहीं। नहीं सर। इसका देखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो देखना ये ऐसा कट हो रहा था ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं डायरेक्ट ग्राफ से ढूंढ सकता हूँ, बट वीक का मैं ढूंढ पाऊंगा क्या। तो अभी क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मेरे को लैम्बडा जीरो ढूंढने का है, किसका का, तो हम लोग ग्राफ से नहीं कर पा सकते, ग्राफ से हम लोग कर सकते नहीं। ठीक है ना, नॉट बाय ग्राफ, याद रखना नॉट बाय ग्राफ, हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए बेटा एक बंदा आया जिसका नाम था क्या पॉल रॉश, क्या नाम था, उसने एक लॉ बनाया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका लैम्बडा जीरो कैसे ढूंढने का। ठीक है दिमाग में जा रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से देखोगे नहीं समझेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग का क्यों ऐसा स्टेट आया वो समझा ना।
मोलार कंडक्टिविटी इज लो एन से जान दो बेटा, ये सब था। कोलरॉस लॉ ने एक रिलेशन बताया बेटा, ये ग्राफ बनाया बेटा, बेबी ग्राफ का मैं भी क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा। हाँ ए ग्राफ को हम लोग कैसे लिखते बेटा, y इज इक्वल टू व्हाट बेटा, mx plus c। ये तेरा y एक्सिस पे कौन है बोले, तेरा y एक्सिस था, ये तेरा कौन सा है, y पे क्या लिया मैंने, लैम्बडा, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा तेरा, रूट c x के वजह। देखिए ये अच्छा, अभी यहाँ पे तेरा ये, यहाँ पे ये क्या होता है तेरा y इंटरसेप्ट होता है कि नहीं, जैसे हाँ दिस इज योर y इंटरसेप्ट, पता है कि नहीं। हाँ तो तो वो y अपना होता इंटरसेप्ट तेरा c। कितना आ रहा है तेरा, ये वैल्यू देखना, लैम्बडा 0 है कि नहीं, हाँ यहाँ पे आएगा लैम्बडा 0। और अभी तेरा स्लोप है, ऐसा मैंने बना दिया, स्लोप कुछ तो भी स्लोप आ रहा है, ये नीचे जा रहा है कि नहीं ग्राफ, हाँ तो इसलिए नेगेटिव आएगा, होगा। ठीक है, माइनस। और ये बेटा स्लोप का वैल्यू हम लोग डालते हैं बेटा, ए, क्या डाला स्लोप का वैल्यू, a ये ए है तेरा, ये स्लोप है बेटा, क्या है ये, स्लो अच्छा ये एक्स एक्सिस पे कौन है बोल बेबी, रूट c। ये रूट सी तेरा एक्स एक्सिस। अब समझा ये ग्राफ, तो इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 को पहले लिखा, माइनस ए रूट सी। नीट के लिए बेटा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दोनों जन ध्यान रखना बेटा, तू भी याद है, इस पे भी बेटा क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेस्ड, क्लियर। फिर क्या क्या है देख बेटा, ये क्या है कौन, कांस्टेंट। अच्छा एक काम करो बेटा, अभी आप लोग है ना, मैंने आपको ना ये नोट्स दिया है बेटा, दिख रहा है कि नहीं नोट्स, हाँ ओ सॉरी, क्या मैं कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें ना मैं खाली एक चाहता हूँ आप लोग है ना बेटा, अगर वहां वो पेज में बेटा कहाँ पे तो जगह ऐसा रहेगा ना, कहाँ पे तो रहेगा, मेरे हिसाब से जगह नहीं है, अच्छा कोई बात है, हाँ इधर पे बाजू में बेटा बनाते हैं, यहाँ पे ना वो कॉन्ट्रास्ट का ग्राफ, यहाँ पे क्या प्लॉट किया बोलो बेटा, लैम्बडा, यहाँ पे क्या बोलो रूट ऑफ सी, और अपने को ऐसा आ रहा था पहले, लाइन पहले ऐसे ही था याद रखना, ऐसे थी लाइन, फिर मैंने इसको क्या किया, डॉट 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 ऐसा किया, अरे डॉट डॉट बराबर नहीं आ रहा है ना बेटा, एक्स्ट्रापोलेट किया, यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रापोलेट करने पे यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरे को बोलो बेटा, ये वाला वैल्यू को क्या बोलेंगे लैम्बडा 0, और ये तुम्हारा क्या है स्लोप, स्लोप कितना आया था बेटा, ए कितना आया था, तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसा, देखो मैं तुमको ऐसा लिख के दे देता, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे कौन है बोलो, अरे यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन है, ये तेरा वाई एक्सिस होता था, ये एक्स एक्सिस होता, वाई पे कौन है देखना, लैम्बडा। लैम्बडा, सी तेरा कितना है बोल बेटा, लैम्बडा 0। ये देखना सी, अरे भाई मेरे ये देख, ये तेरा वाई इंटरसेप्ट है कि नहीं, कितना है लैम्बडा 0। लैम्बडा 0, और स्लोप माइनस आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा, हाँ माइनस, ये एम है बेटा स्लोप, कितना है वैल्यू इसका ए, a रूट c। और ये एक्स एक्सिस पे कौन है रूट सी, ये लिख लो बाजू में ग्राफ, कहाँ पे भी बना दो ना, पेज के पीछे एकदम लास्ट में कोई जगह आएगा, ये एकदम ये पेज मैंने जो नोट है उसके पीछे भी एक जगह है, वहां पे भी कहाँ पे भी बना दो ना, ये तेरा वाई एक्सिस होता है, ये तेरा वाई इंटरसेप्ट, एम तेरा क्या है स्लोप, ये एक्स तेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तेरा स्लोप हो गया, ये तेरा वाई इंटरसेप्ट हो गया, बन गया। क्या हो गया बेटा, तबीयत खराब है आपकी भी, नींद आ रही है, ओके डन, आराम से बना दिया सबका रेडी, कितने बजे छूटे थे आज कॉलेज से तुम लोग, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अभी, सबका हो गया,
ऋतिका टंडन, अभी आपको एक क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि नहीं? क्या घूम रहा है बोलो बेटा? बोलो बोलो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा जीरो कैसे ढूंढेंगे? तो किसका था बेटा? ये ग्राफ हम लोग ने बनाया, वो किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। किसका है? स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होता था ग्राफ? वीक का मैं कौन से कलर से बनाऊं? पिंक से बनाता हूं। देखिए वीक का है, वीक का ऐसा स्ट्रेट आएगा बेटा, समझ में आ रहा है? कट रहा है, कट रहा है, ऐसा पैरेलल और ऐसा आएगा बेटा। ये किसका है बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक का भी बीच में डाल दे बेटा, वहां पे थोड़ा पेंसिल से। तबीयत बरोबर है तुझे बेटा? होम सिकनेस हो रहा होगा ना तुझे? हाँ, ठंडी ज्यादा लग रही है। मम्मी पापा आते हैं मिलने के लिए कि नहीं? सैटरडे संडे कि तू जाती है? कभी आते हैं? चलो डन डन डन। ओके, अब हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे ढूंढेंगे, ये मेन है बेटा। ये बोर्ड में आएगा, एग्जाम में भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे एमसीक्यू भी आते हैं बहुत सारे। चलो मैं आगे बढ़ू। प्रॉब्लम अभी अपने को क्या हो रहा था, ये देख। लैम्डा जीरो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अपने को मिल जाता है, वीक का मिलता है क्या? नहीं ना। तो उसने क्या किया पता है क्या? उसने एक रूल बनाया बेटा। देख अभी मैंने देखिए इलेक्ट्रोलाइट लिया लैम्डा जीरो। अभी देख बेटा मैंने क्या लिया है? केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मुझे मिलेगा कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा, देख NaCl और KCl का दोनों का मैंने निकाला, डिफरेंस कितने का आ रहा है बोल बेटा? देखो हाँ, गौर से, इसमें क्या सेम है? एनायन सेम है, कटायन चेंज हो रहा है। अब देख बेटा मैंने क्या किया है, रितिका बेटा ध्यान दे इधर। एनायन तेरा चेंज हो रहा है, कटायन दोनों सेम है कि नहीं? अरे यार यहाँ पे के था तो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे Na है तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या था बोल दे रहा? Cl, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? ग्रुप। यहाँ पे भी Cl था तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? ग्रुप। तो बेटा अगर दो इलेक्ट्रोलाइट में लेता हो, दोनों के कैटायन क्या रखता हो? सेम, और एनायन में चेंज करता हो, तो दोनों का डिफरेंस वैल्यू तो देखना है, KCl का अलग है, इसका भी अलग है कि नहीं? पर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? सेम। ओ माय गॉड, तो इफ यू चेंज द एनायन कीपिंग कटायन सेम, तो लैम्डा जीरो में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या डिफरेंस में? नहीं ना। नहीं। सिमिलरली हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे थे? कटायन को सेम रख रहे थे कि नहीं? हाँ, एनायन चेंज हो रहा था। अभी आया अनायन से। हाँ, तो अभी देख बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है। कॉमन अनायन में बेटा लैम्डा जीरो डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है? देख सोडियम पोटेशियम मैंने सेम रखा था, हाँ। तो डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है ना? ओके, ये सब जाने दे, वो क्या होता है वो भी बता दो। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ देख, ए भाई यहाँ पे देख ब्रोमीन क्लोरीन सेम है कि नहीं बोलो बेटा? हाँ। अरे यार ये देख, ये देख, ये दोनों को मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को क्या रखा है? सेम। सेम। और यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है बोलो बेटा? यहाँ पे क्या लिया था मैंने? पोटेशियम पोटेशियम, और यहाँ पे क्या है? Na, ये दोनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं बोलो? अब बेटा हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला, तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है देखो बेटा? दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? इससे क्या सीखने मिला? अगर तूने एनायन सेम रखा और तूने कटायन चेंज किया, तो डिफरेंस दोनों का क्या Same होगा? सेम। तुमको आई होप तुमको समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अरे चलना भाई, अब देखो बेटा, तो ये सब उसने किया और वो सब जानो दे बेटा, ये अपने को याद, इसके कोई काम नहीं है अपने को। अभी दोनों में बेटा ये अपने को सेम आया कि नहीं बेटा? तो क्या सेम था बोलो बेटा? ब्रोमीन एंड क्लोरीन सॉल्ट वेर सेम और कैटायन वेर चेंजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायन। अब दोनों का देखो, तो क्लोरोस का बेटा आ गया। तू अगर बेटा एनायन कोई भी चेंज करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनायन और कैटायन, दोनों में कंडक्टिविटी डिफरेंस विल बी वन एंड द सेम। हाँ।
fact that the mobility of Na plus and K plus क्या हो रहा था, salt pair mention fact Na plus और K plus का is not influenced by the nature of the counter ion, मतलब जो तू change करने वाली है. Okay, so they are independent, they show same ionic property respective of the nature of the counter ion at the infinite dilution. अभी definition पढ़, अभी देखिए, at infinite dilution each ions migrate, बोलो, independently of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of an irrespective of the nature of the ion with which it is associated. या तो तू दो कटायन सेम लग और एनायन चेंज कर, या दो एनायन सेम रख और क्या चेंज करो, कटायन. दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वन एंड द, मतलब इंडिविजुअल आयन का कंडक्टिविटी सेम ही रहने वाला irrespective of the ions with which it is associated. ठीक है, तो अभी अच्छा बेटा, अभी इससे मोलार कंडक्टिविटी मुझे एक एक का ढूंढना है. तो उसने अभी एक इनपुट ट्रिक बताया, कोई भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिखा है कोई भी, तो इसका मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा, बोलो बेटा, लैम्डा जीरो. जीरो मतलब क्या, मोलार कंडक्टिविटी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस क्या मिलेगा इसका, बोलो बेटा, लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Cl. अच्छा, इसका क्या होगा, बोलो बेटा, कितने सॉल्ट है इसमें बेटा, बेरियम का लैम्डा जीरो ने, बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ क्या लिखेगा, या Cl माइनस. Cl माइनस कितनी बार है लेकिन, तो 2. अगर मैंने ऐसा लिखा रहता AlCl3 तो क्या होता, लैम्डा जीरो, एल्यूमिनियम अकेला है ना बेटा, एल्यूमिनियम 3 और प्लस 3 AlCl माइनस, हाँ लैम्डा 0 Cl. बराबर है. अगर ऐसा लिखा रहता तो Al2SO4 3 तो क्या करते बोलो बेटा, लैम्डा जीरो ऑफ Al3 प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ SO4 2 माइनस. अभी एल्यूमिनियम कितनी बार है, बोलो, ट्वाइस. तो यहाँ पे क्या डाल देते, ट्वाइस. ये कितनी बार है, थ्राइस. समझ में आ गया. अरे जो जितनी बार दिया जाएगा उतनी बार लिखने का, बराबर है. तो फिर इससे भी कम. हाँ, अभी इससे देखो, अभी पहले देखिए इधर को मिल गया कि नहीं, बोलो बेटा, देख मैंने अभी बताया कि नहीं. अब हम लोग इससे क्या करेंगे बेटा, अच्छा इंडियो देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का मैंने अभी बताया कि नहीं, क्या होगा बोलो, 2Al प्लस 3. हाँ बराबर है कि नहीं, बोलो. ये कॉलरॉस लॉ बेटा बोर्ड में आता है. बहुत इंपॉर्टेंट. क्लियर. ओ इशिका आया. अच्छा, एग्जाम में अभी मैं सम तेरे को क्या पूछूंगा, पहला बेसिक सम पूछूंगा. देख, मैं तेरे को बोलूंगा लैम्डा जीरो NaCl का ढूंढो, तेरे को किस किस का वैल्यू दिया रहेगा सब में, Na प्लस का और Cl माइनस. कौन कितनी बार है वो नहीं देगी, लेकिन इंडिविजुअल का वैल्यू दे देगी. सपोज बेटा मैंने तेरे को सिर्फ सल्फेट का वैल्यू दिया होता, चलो मैंने बेरियम क्लोराइड का, हाँ, और एल्यूमिनियम का दिया रहता, और मैं इसका बोलता तुझे ढूंढने के लिए, तो तेरे को ये फॉर्मूला लिखने को आना चाहिए. ये वैल्यू और ये वैल्यू देगी, आगे 2 और 3 तेरे को खुद से लगाना है. समझ में आ गया. अब बेटा बोलेगा सर आपने अभी तक बताया नहीं वीक का कैसे ढूंढ सकते हैं. वीक का मेन ढूंढने का है ना, प्रॉब्लम तो वीक का आ रहा था ना, स्ट्रॉन्ग का तो वैल्यू अपने को ग्राफ से आ जाता था. तो वीक के लिए अभी हम लोग करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ. अच्छा, एप्लीकेशन में मैं इंडिविजुअल आयंस का ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, बोलो बेटा. दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉस्ट. अभी पढ़ा ना हम लोग ने, NaCl का कितना होगा. फिर वैल्यूएबल फॉर व्हाट, इसका मेन यूज किसका है बोलो, लैम्डा जीरो किसका ढूंढने में काम में आएगा. ठीक है. अभी मैं तुमको मजेदार बात बताता. चल बेटा, माइनस प्लस सम ओरली करने का, इसके सम बहुत इजी रहते हैं और आता ही है बेटा, बोर्ड में एक आता है और सीटी में भी आता है. सुन, मैंने तेरे को ना क्या दिया रहेगा एग्जाम में, सुने बेबी, लैम्डा जीरो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बोलो बेटा. इसका वैल्यू मैंने तेरे को दिया रहेगा x, फिर मैंने तेरे को ऐसा दिया रहेगा लैम्डा जीरो छत्री पूना. ये सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट बेटा स्ट्रॉन्ग होता है कभी भी, कोई भी सॉल्ट. इसका वैल्यू मैंने तेरे को कितना दिया है, 5. और मैंने तेरे को किसका दिया रहेगा पता है क्या, लैम्डा जीरो ऑफ HCl. इसका वैल्यू मैंने तेरे को कितना दिया है, Z. अब मैं तेरे को क्या पूछूंगा पता है क्या, लैम्डा जीरो किसका ढूंढने का है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का कितना होगा. तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड ना बेटा. तो वीक का हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो आपको मैं ट्रिक बता दूं, बहुत इजी है बेटा. तेरे को किसका पूछा है, सृष्टि बेटा देखिए, एसिडिक एसिड पूछा है ना. एसिडिक एसिड में ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, सिर्फ क्या है,
एसीटेट। एसीटेट, हाँ। तो तेरे को ये देखने का, ये तीन चीज का वैल्यू ये लोगों ने दिया हुआ है बेटा, तो ये तेरे को किसमें दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है कि नहीं बोल बेटा। हाँ। ये देख ना, ये वाला पार्ट में देख ना, तेरे को एसीटेट दिखा कि नहीं। दूसरा पार्ट क्या दिया है सृष्टि बेटा, इसमें दूसरा कौन है, इस एच तेरे को इसमें दिख रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। हाँ। बस, तो अभी क्या करने का तेरे को पता हो गया, इसका अगर आपको आंसर ढूंढने का है तो तेरे को कैसे मिलेगा पता है क्या, Y ये plus दो L। आयन तेरे को जहां पे दिखा बेटा, ये आयन इधर और इधर दिखा ना, जिसमें ये दो आयन दिखते हैं उन दोनों को क्या कर देने का, Add। और बाकी वाले को क्या करने का, Subtract। तो चलो बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता तो आपको क्या आएगा बोल बेटा Y ये। plus Z। नहीं नहीं, पहले रुक जाना बेटा, अच्छा। मतलब आंसर फाइनली वही आएगा बेटा मतलब y प्लस जेड माइनस X। एक्स। लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताता कि इसका एसिटिक, ये इन दोनों को ऐड करने का और इसको क्या करने का, माइनस। Subtract। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लैम्डा जीरो ऑफ, Acetate। हाँ, Lambda 0 Na। प्लस लैम्डा जीरो HCl, पहला लिखने देना पहला, हाँ। फिर माइनस इसको करने का, बरोबर है। हम्म। अरे ये और ये आयन मुझे चाहिए था ना, तो इन दोनों को ऐड करने का, बाकी जो नहीं चाहिए उसको क्या करने का, माइनस कर देने का। बहुत इजी है रितिका। रितिका अभी बेटा इसको तू ओपन कर सकती है कि नहीं बोलो रितिका। अरे इसमें कौन कौन है, एसीटेट और सोडियम है, तो तू कैसे लिखेगी बोलो, लैम्डा जीरो एसीटेट प्लस लैम्डा जीरो Na प्लस, बरोबर है, प्लस लैम्डा जीरो H H प्लस, प्लस लैम्डा जीरो Cl। Cl अच्छा ये माइनस है तो दोनों माइनस होगा यहाँ पे, माइनस minus लैम्डा जीरो Na Na प्लस, माइनस लैम्डा जीरो Cl एच में पहले प्लस था, फिर वो ओपन किया ब्रैकेट तो माइनस हुआ। अभी क्या क्या कट हो जाएगा, Na plus Cl minus। ये प्लस NaCl और ये कट हो जाएगा कि नहीं, हाँ। और ये Cl माइनस भी कट हो गया कि नहीं, बचा है बचा क्या acetate। तेरे पास, देख बेटा लैम्डा जीरो एसीटेट और H प्लस, मतलब वो क्या हो जाएगा, थ्री सी CH3 है, बराबर है कि नहीं। तो ये प्रूव किया कि नहीं बेटा, इस ये हम लोग को कैसा मिला, इन दोनों को ऐड करने का और इसको सब्सट्रैक्ट। कितना easy है। सब में बेटा ना आपको ये वैल्यू दे देते, ये वैल्यू दे देते, ये वैल्यू, तो आप ओरली कर सकते हो इसके साथ। उसके जैसा एंथैल्पी। बहुत फुकट मार्क्स है इसका, फुकट मार्क्स है बेटा ये, मैं तुमको बता, अभी तुम लोग ओरली कर पाओगे, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो बेटा आ जाओ। अच्छा चल पहले एक सम भी बता देता पहले, अभी मैंने ये जो बताया ना तुम लोग को, देखिए बेटा मैंने पूरा कैलकुलेट एसिड इसका बनाने का है, तो HCl और देख इसको ऐड किया, इसको माइनस किया कि नहीं बोलो बेटा, ये देख मैंने इंडिविजुअल बोला, स्प्लिट करके बताया, देख लो, ये देखिए कट हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा कि नहीं बोलो, प्रूव हो गया कि नहीं बोलो, राइट। अच्छा चल अभी ये सम कर दे बेटा, फिर ये किसमें काम आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मैं फॉर्मूला सब बता होगा, वो सब जानते हैं। इधर आ जा, सम करते ओरली, चला जा बेटा, पेज नंबर है समायरा बेटा आ जाइए, तुझे मैं तेरे को पेज बता देता हूँ, पेज नंबर है, प्रांजल बेटा कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं। हाँ सर। अच्छा वेरी गुड, नोट सामने रखना और टेक्स्ट बुक भी सामने रख, चला जा। हम्म, ए चले, पहला ये वाला सम पढ़, समायरा बेटा यहाँ पे देखो मत देख तू, ये यहाँ पे खा लो, किसका ढूंढने को बोला है तेरे को, AGI का कहाँ पे ढूंढने का है, मतलब तेरे को लैम्डा जीरो AGI का ढूंढना है। अब देखो उन्होंने तीन लोग बंदे दिए, एक दो और तीन, तेरे को भी किसका ढूंढने का है, AG और I, तो अपने को क्या करने का, AGI कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है तेरे को बता। हाँ, इसमें देखिए तेरे को I नजर आ रहा है, और इसमें क्या नजर आ रहा है, इन दोनों को तू क्या करेगी, और इसको क्या करेगी, और देखिए तीनों का वैल्यू दे दिया है कितना इजी है बोलो ना, श्रद्धा बेटा समझा ना, पक्का, जो दो पूछा उसको ऐड करना है और जो नहीं है उसको माइनस, आर यू गेटिंग ना डियर है, ओके, बहुत इजी है बेटा ये। हाँ ये देख बेटा, देख क्या किया वो लोग ने, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो इंडिविजुअली देखना, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि नहीं। एजी देख, आई और AgNO3 को ऐड किया, फाइनली वही किया ना, वैल्यू देख इसका था बेटा, ये दोनों को ऐड किया, 126 प्लस 133.4 माइनस 121.5, वही आंसर आ रहा है, देख रहा है बेटा, देख रहे हैं, इजी, बोलो। हाँ। चल बेटा अब ये वो सब लोग मन में करेंगे, मन में क्या करेगा, नहीं नहीं चलो रितिका तू ही मेरे को बता, यहाँ पे दिख रहा है तेरे को बेटा, पहले ये नहीं दिख रहा होगा बेटा, कितना पीछे क्यों बैठती है फिर, दिख रहा है, हे भगवान,
चले हाँ जूम ऋषिता तू बोल अभी चल, तेरे को किसका बोला है ढूंढने के लिए, इसका बोला है कि नहीं? इसमें कौन कौन से अलग अलग आयन है बोलो? एक तो तेरा एच है, तो इसमें एच है, और दूसरा कौन है, ये वाला पार्ट। और तेरे को किस किस का वैल्यू दे दिया है, ये देखिए तेरे को ये वाला किस में नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि नहीं, और एच तेरे को इसमें नजर आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों को तू क्या करेगी, और इसको, हो गया आंसर। अरे ओनली हुआ कि नहीं, बोलो ना। इजी है ना बेटा, ये कॉलरॉस लॉ के सम है, एंड व्हाट इज कॉलरॉस लॉ हम लोगों ने कर दिया। पक्का? ये घर पे करना खुद से। चलो इधर आ जा, ए इशिका, अभी यहाँ पे तेरे को क्या बोला, ये वाला सम रीड कर, क्या बोला है, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन। हाँ तभी बेटा तेरे को CaCl2 का ढूंढना है, तो CaCl2 में तेरे पास क्या है, Ca कितना है, 0 था, तो Ca कितनी बार है, एक बार है, बैलेंस ही उसका 2 बार। क्लोरीड कितनी बार है, हाँ तो इसको आगे तू क्या डालेगी बेटा, 2 बस। इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ है वो लोग, किस किसका वैल्यू दिया है पता है क्या? अरे ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है तेरे को, देखना। कैल्शियम का कितना दिया है, 104, और क्लोराइड का कितना दिया है, तो देख यहाँ पे देखना, इसके देख आगे 2 आ रहा है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ है ही नहीं बेटा, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। फिर किसका पूछा है तेरे को, Na2SO4, तो Na2SO4 में Na कितनी बार लिखेंगे बोलो बेटा, और सल्फेट, वेरी गुड। और देख ये लोग ने वैल्यू दिया, ये Na+ का ये वैल्यू है, और ये इसका है, तो 2 into दिस आ जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। उफ इजी बेटा, पक्का। कॉलरॉस लॉ बहुत इजी है कि नहीं बोलो एकदम। हेलो हेलो हेलो, कॉलरॉस लॉ का फुकट है मार्क्स। चलो अब बेटा है ना, मैंने तुमको, ये मेरे नोट्स में आ जाओ बेटा, देखो मैंने तुमको देख यहाँ पे सब टर्म्स दिए थे बेटा, याद रहेगा जी, यूनिट सबका देख लो बेटा। बी सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था, L/A। लैम्डा एन इसका यूनिट देखो बेटा, लैम्डा 0 n मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा मैं 2-3 चीजें बता, अल्फा मतलब क्या होगा, के मतलब क्या होगा, अच्छा कोई भी ऐसा एक्स इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका लैम्डा 0 m कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स इंटू A+। अरे अभी मैंने बताया था ना NaCl, हाँ सर समझ गया। समझ में आ रहा है ये लैम्डा 0। अब बेटा आज मैंने आपको ना, आज हम लोग ने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि नहीं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू L/A, तो रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, बराबर है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और रो की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा, बराबर है। अच्छा आपको पता है L/A क्या होता था, सेल कांस्टेंट, तभी L/A, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इक्वेशन दिख रहा है, और कंडक्टेंस आपका क्या होता था, 1/r। तभी बेटा ये इसकी जगह पे 1/r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, G लिख सकता हूँ कि नहीं, L/A की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, G लिख सकता हूँ कि नहीं, तो K क्या हो जाएगा तुम्हारा, G इंटू L/A, G इंटू L/A मतलब क्या हो जाएगा, G इंटू B, बराबर है कि नहीं? हाँ ये सब मैंने कंबाइन करके यहाँ पे दिया, देख रहा है, देखना L/A की जगह पे B डाला, ये तेरा क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब बेटा मैंने वापस इसको रीअरेंज किया, G की जगह पे वापस मैंने क्या डाला, 1/r, तो तेरा सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। ओके अच्छा बेटा अगर मैंने इसको, ये 1/G इज व्हाट, R और नॉट, टेल मी, तो इट इज व्हाट बेटा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। इस पे सम्स करने वाले, इसके लिए मैं ये सब दे रहा हूं आप लोगों को। अभी बेटा लैम्डा एन क्या है तुम्हारा बोलो, मोलार कंडक्टिविटी आज पढ़ा था ना, 1000 K अपॉन मोलर, मैंने लिख ही दिया मोलैरिटी, या उसको हम लोग C भी बोलते हैं। ओके अब बेटा ये वाला पार्ट देखो बेटा, अल्फा, अल्फा क्या बोलो बेटा, ये खाली लैम्डा लिखा मतलब ओनली व्हाट बेटा, बोलो मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और लैम्डा 0 m लिखा मतलब क्या बोलो बेटा, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट टाइम। अच्छा बेटा आपको पता है 10th 11th में आपने एक पढ़ा रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा बेटा अभी मैं आपको बताता, अल्फा की जगह पे अभी ना ये डालना है, इसकी जगह पे ये, और यहाँ पे भी बेटा ये, तो हम लोग आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा बेटा। इन शॉर्ट ये कहना चाह, अल्फा का, अरे भाई अल्फा का वैल्यू है ना, यहाँ पे डाल देना इधर पे और इधर पे, तो तेरे को आंसर ये मिलेगा। क्लियर है? इट इज व्हाट, मोलार कंडक्टिविटी इनटू concentration upon molar conductivity at zero concentration minus molar conductivity।
और परसेंटेज डिसोसिएशन बोलेंगे तो क्या होगा बोलो? अल्फा इंटू, चलो अभी इधर आ जा। चलो साची बेटा आ जाओ, क्या दिया है यहाँ पर? पेज नंबर है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में 95। 95 में 5.4। पढ़, सम को पढ़ अच्छे से। रुक जा, बस बस अभी तेरे को ये क्या दिया बेटा? ये तेरा क्या होता है बोलो? कॉन्सेंट्रेशन। और कितना दिया तेरे को? मोलार कंडक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तेरा सिर्फ क्या होगा बेटा? लैम्बडा एन। अच्छा, फिर क्या बोला तेरे को ढूंढने के लिए? मतलब अल्फा ढूंढने को बोला है। और एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला है, मतलब के भी ढूंढना है। और हाँ, मतलब ये तेरा कौन सा है? लैम्डा 0 है, बराबर है ना बेटा? अभी तेरे को क्या क्या दिया बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, राइट बेटा? तो अभी बेटा अल्फा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या था अल्फा का फॉर्मूला? लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0। हाँ, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 0। लैम्डा सी मतलब हाँ। तो बेटा अभी तेरे को लैम्डा एम और लैम्डा 0 पता है, बराबर है? तो अल्फा मिल जाएगा। तो बस पहले हम लोग ने अल्फा ढूंढ लिया बेटा, इसको लैम्डा एम भी लिख सकते हैं, सी मतलब एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। फिर तेरे को क्या बोला ढूंढने के लिए वो लोग ने बेटा? देखिए मिल गया, के बोला। के का फॉर्मूला क्या था? अल्फा स्क्वायर सी। तो देख तेरे को बेटा ये अल्फा मिल गया कि नहीं बोलो बेटा? अल्फा तेरे को मिल गया। सी का वैल्यू तो ये देख ना, ये सी दिया है ना, डाल दे, यहाँ पर आ गया आंसर। इजी है हाँ बेटा, इलेक्ट्रो के सम्स बहुत इजी है। क्लियर है? इजी है ना बेटा? ये आता है बेटा? मोलर कंडक्टिव कर पाओगे? सबको समझ में आ गया? ए भाई एमसीक्यूज बहुत सारे हैं इस पे। चलो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी वाले सम हो गए ना बेटा, ये वाले? ओके। अच्छा, अभी देख बेटा, ये मैं तुमको बताना चाहता, ये हम लोग ने सब कर दिया बेटा। ये अल्फा, ये हमने डेरिवेशन वही बताया था ना, वो खाली डेरिवेटिव फॉर्मूला याद रखना है। नाउ अभी हम लोग को कौन से पार्ट पे सम करने के पता है क्या बेटा? ये जो मैंने पार्ट दिया ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये देख। एक तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने अभी तक यूज किया क्या? नहीं। फिर ये ऊपर वाले कुछ भी यूज किए क्या? अरे बेटा एच में एक ही फॉर्मूला के अंदर हम लोग ने ये सब डाला है, आपको खाली सेल कांस्टेंट को डालना है, ये याद रखना है बस। एक एक करके पहले मैं आपको मोलार कंडक्टिविटी का बताऊंगा बेटा। इधर आ जाओ बेटा, मोलार कंडक्टिविटी। चलो सृष्टि बेटा, एक रहे इधर पढ़। यहाँ पे क्या है? मोला क्या? 5.1 पढ़, पेज नंबर 93। क्या बोला है? तो 0.05 मतलब ये तेरे को क्या दे दिया है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिया? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी मतलब तेरे को क्या दे दिया है? लैम्बडा है। तेरे को ढूंढने को क्या बोला है? कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। तो फॉर्मूला अपना यही है ना बेटा? हाँ। अरे आज ही क्या ना, लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 के अपॉन 3 आई एम, जो भी लिखना है। क्या क्या पता है तेरे को? ये पता है, ये पता है, के ढूंढने का है, कर पाओगे? हाँ अच्छा बेटा मैंने प्लीज इसमें ना यूनिट आपको सबका याद रखना है बेटा, हाँ हाँ सर। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को। देखो बेटा, के का यूनिट क्या रहेगा बेटा तुम्हारा? पर ओम पर ओ हाँ, सेकंड। पर ओम पर सेकंड, याद रखना वो सब, ठीक है ना? मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट क्या? ये एमसीक्यू में आता है। अरे इसके लिए मैंने सब अलग से दिया है, देख। तेरे को मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट पूछेगे तो क्या लिखने का? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल या पर मोल, जो भी है। समझ में आ रहा है? एकदम फ्रीजिंग नहीं हुआ क्या आप लोगों को? ऐसा फ्रीजिंग नहीं लग रहा है? क्या बात है, मेरे लिए गाड़ी थैंक यू सो मच, मेरे पे कर देता हूँ, मुझे कोई ठंडा ना लगे। अच्छा बस बंद कर दिया था, बंद कर दिया सब कर दो बस। दीवार के पास, दीवार में भी काम देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी। लैम्बडा वाला सब में क्या क्या आएगा समझ में आ गया? यूनिट्स पे ध्यान देना, ठीक है? देखिए ये डब्बा दिया ना, यूनिट सब दिया आपने अच्छे से।
एक सम किधर गया अपना? सॉरी डियर, सॉरी सॉरी। हाँ, ये वाला सम अपना हो गया, ये पहला पेज नंबर 91 हो गया बेटा, 92 भी हो गया, 93 भी हो गया। yes, अब हम लोग आगे, हाँ 90 कॉलरॉस लॉ भी हो गया। हाँ, फिर ये वाला पेज पूरा हो गया, 95 भी हो गया पूरा। 96 पे सम है बेटा। 96 पे बेटा वो लोग ने वो सेल कांस्टेंट बताया बेटा, ये रहा। ये मैंने बोला था ना आपको, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है बोलो बेटा? एल बाय एल बाय ए। और ये हम लोग ने पूरा डिराइव किया, ये कैसे आया वो समझा क्या? यहाँ से नहीं समझेगा वो, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दे दिया है तुमको, देखो बेटा ये रहा। अरे देखना भाई, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू बी बाय, तो ये भी दोनों को कंपेयर किया तो देख तेरे को क्या मिलेगा, ये मिला कि नहीं? हाँ, अरे के बाय जी मिला, और दूसरा क्या मिल रहा था बोलो बेटा? KQR, हाँ, ये सेल कांस्टेंट का हो गया, कहानी खत्म। अब बेटा इस पे सम। अभी ये तो बेटा दोनों दो सेल मिक्स करके दिया, कितना सेल? एक सिंगल सेल का भी होना चाहिए, सिंगल सेल का वो लोग ने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो ये अच्छे से ना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको बेटा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, अरे बहुत बड़ा हो गया नहीं। हाँ, चलो मन में पढ़ो पहला, सब मन क्या है? चलता बेटा आ रहा है। तू नेक्स्ट क्लास लेके आना हो। क्या समझा आपको ये सब पढ़ के? क्या कुछ समझा क्या? बेटा दो अलग अलग सेल लिया है, देख रहा है, एक जगह पे AgNO3 लिखा है और एक जगह पे क्या लिखा है? KCl। ओके, द सेम सेल, देख पहला मैंने KCl लिया, फिर उसमें सेम सेल क्या लगा? Ag। अगर सेल सेम है तो दोनों का सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम, तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा बोलो बेटा? सेल। एक का सेल कांस्टेंट मिला, वो सेल कांस्टेंट दूसरे में हमको डाल के सम सॉल्व करना है बेसिकली। हाँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ, चलो आप जानते हैं क्या क्या है अपने पास बेटा। दो चीजें है, क्या क्या है? KCl और AgNO3। तो एक तरफ में क्या लिखूंगा बेटा? KCl, और एक तरफ क्या लिखूंगा? AgNO3। अब क्या दिया है, किस किस का क्या दिया है बोलो? ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01, और AgNO3 का कितना दिया है? 0.001। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था बोलो बेटा? 0.01। इसको 10⁻² ले लेने का बेटा। इसका कितना दिया बोलो बेटा? फिर इसका दोनों का रेजिस्टेंस दिया रहेगा बेटा, इसका कितना दिया रेजिस्टेंस देखो ना वहां पे। 600 कुछ, अच्छा चलो बेटा, इसका कितना दिया है? 604, और इसका कितना दिया है? 6530। 604, और इसका कितना दिया है? 65। और किसी एक का और कुछ वैल्यू दिया रहेगा। हाँ ये देख क्या दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ किसका दिया बोलो बेटा? KCl का दिया है 0.00141। हाँ, मतलब K किसका दिया है? KCl, KCl का आपको कितना दिया? 0 पॉइंट कितना जीरो थे बेटा? 1, बस इतना ही ना? हाँ, वो यूनिट जो भी आप लिख लेना बेटा, ठीक। अब आपको क्या बोला है, बाजू वाले का क्या ढूंढने को बोला है बोलो? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। चलो मोलार कंडक्टिविटी आपको किसका ढूंढने का बेटा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, ऐसा मैंने लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा? 1000 K/C। अभी बेटा इसका 1000 तो आपको पता है, K आपको इसका पता है क्या? इसका नहीं पता है बेटा, समझ में आया कि नहीं? इसका K नहीं पता है, इसका C पता है। इसका C पता है मुझे, 0.001। K मुझे ढूंढना। K का फॉर्मूला बेटा हम लोग को क्या पे मिलेगा? रेजिस्टेंस है दिया हुआ है ना बेटा, रेजिस्टेंस और K वाला कौन सा फॉर्मूला था बोलो बेटा? B is equal to RK, ये देखो बेटा, रेजिस्टेंस और ये कहाँ पे गया? रेजिस्टेंस और हाँ देखिए K और R किस में आ रहा था? यही फॉर्मूला में आ रहा था, B इज इक्वल टू KR। दिख रहा है कि नहीं? B इज इक्वल टू KR, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये K के लिए बोलो? आई हैव टू यूज विच फॉर्मूला? B इज इक्वल टू K इंटू R।
के तुझे पता नहीं है, आर पता है इसका, ए आर किसका तू लेगा बेटा, AgNO3 वाला आर। लेकिन तेरे को बी चाहिए, बी को क्या कहते थे बेटा? अच्छा, सब में आपने देखा सेम सेल लिखा है कि नहीं बेटा? तो जो सेल के बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो इसका भी आएगा कि नहीं? हाँ, तो पहले मैं इसका बी ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, बोल बेटा? पहले मैं इसका बी ढूंढूंगा, इसमें बी में मैं किसका फॉर्मूला डालूंगा बेटा? ये के और आर का, इसका और इसका। समझ में आया कि नहीं? तो इसका आपको मेरे को कुछ भी आंसर आएगा कि नहीं बेटा? चलो इसका आंसर कितना आया बी का, देखते हैं बेटा कितना आ रहा है। अरे कितना दिया था ये लोगों ने बेटा? ये देख रहा है 0.852, कितना आया? पक्का ना? 0.852। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? मुझे इसका क्या ढूंढना है? सबसे पहले के ढूंढना है कि नहीं, बोलो? अरे मुझे के नहीं पता था ना बेटा, सी तो दिया हुआ था। तो के लिए मैं क्या करूंगा, देयरफॉर बी बाय आर। बी में ये वाला बी यूज करूंगा यहाँ पे, क्यों? सेम सेल है। और आर तेरा यहाँ पे ये वाला टू डालेंगे, ठीक है ना? तो ये उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ना डेटा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ना बेटा? समझ में आया कि नहीं, बोलो? बस आपको भी लैम्बडा मिल जाएगा, हो गया। इजी है सब बेटा। कभी कभी ऐसा इंडिविजुअल भी पूछेंगे बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई इसी का मैंने पूछ लिया था, बोले लैम्बडा एम ढूंढ, तो ये तो डायरेक्ट आ जाता 1000 K/C। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा आप कर पाओगे? हाँ, ये तुम्हारा क्या है पूरा है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं मालूम है? कौन सा वाला? सेल कांस्टेंट वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन सा वाला कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सोल्यूशन में करंट कैसे पास होता है उसका। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये पूरा ये देखिए, यहाँ पे फिनितो, यहाँ पे खत्म भी हो जाता है। यहाँ पे अपना देखिए पूरा खत्म भी हो गया बेटा। हाँ अच्छा, तो हम लोग ने कौन सा पार्ट कर दिया? पहले सुनो, पहले क्या किया हम लोग ने, बोलो? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ वो इलेक्ट्रोकेमिकल। फिर हम लोग ने क्या किया, बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक एंड कंडक्टेंस। अब हम लोग को क्या करने का है? उल्टा वाला। हम लोग क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोजेनेसिस। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना बेटा? वो हम लोग को करना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन इससे अभी मैं आपको बता था, आपको अपना ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको क्या क्या मतलब क्या कर सकते हो बेटा। प्लीज बेटा सम घर पे जाके जो सॉल्व और अनसॉल्व पूरा करना है, हाँ बेटा। लास्ट टाइम का मैंने फॉर्मूला दिया था, सब शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था। और वो होने के बाद है भाई, तुम लोग अभी ना घर पे जाके सीईटी के इससे रिलेटेड तू किस में करेगा? नीट में करेगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। श्रद्धा बेटा आज तू है ना, कल वो इलेक्ट्रोलाइसिस में तू लास्ट टाइम थी ना? हाँ। और आज वाला पार्ट वो तेरा जो नीट का बुक है ना, फिंगर टिप्स में, उसमें तू ट्राय करना है कितना होता है। तुझ्याकडे काय आहे पुस्तक? काय पण नाही ना? आहे? अरे सांगायचं ना, मी नेक्स्ट टाइम तुला दोनों लेके आना फिंगर टिप्स। ये देख बेटा, यहाँ पे अपना अभी जो इसके बाद वाला पार्ट है बेटा, वो बड़ा है, हाँ बेटा। विल रिक्वायर अनदर 2 क्लास फॉर दिस टू कंप्लीट। चलो बेटा ये भी, हाँ ये वाला सम करो बेटा। हाँ तो क्या बात, सोल्यूशन पढ़ना है वो मालूम है मेरे को। चलो सोल्यूशन पढ़ने का है, सबको पढ़ने का है। ये वाला सम करो, दिमाग लगाओ। क्या लिखा है पढ़ो बेटा। मस्त है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आता है। टू सोल्यूशन हैव रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन 0.4 एंड रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी। रेशियो ऑफ देयर मोलार। अच्छा, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा? 1000 K1 अपॉन C1। C1। बोलो रे ना, ये लोग ने किस किस का दिया है? रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी और C1। दूसरे का क्या होगा बोलो बेटा? C1 C2। लैम्डा, अरे रुक तो जा बेटा। 1000 K2/C2, पहला मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सर अब क्या बोला एट है? होगा इसका। रेशियो बोला है ना बेटा? तो अभी दोनों को तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे कि नहीं? डिवाइड करेगी। तो लैम्डा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा 2। लैम्डा 2। 1000 कट। K1 अपॉन अभी K1 अपॉन K2 आएगा और C2 अपॉन C1 हो जाएगा। समझा कि नहीं? 0.216 हाँ, divided by हाँ तो 0.4। पहला देख तो सही, पहला ये क्या तेरा किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का है ना? हाँ तो कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाएगा? 0.4। सर, पर उल्टा डिवाइड होगा ना। C1/C2 0.4। हाँ 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 रुक जाना, अरे हाँ हाँ सॉरी, C1/C2 दिया। ये तेरे को क्या दिया बेटा? C1/C2। C1/C2 दिया है। और ये तेरे को क्या दिया है बोलो बेटा? K1/K2। K1/K2। K1/K2 का वैल्यू कितना है?
0.216 0.216 और ये कितना हो जाएगा 1/0.4 आएगा। क्यों आया समझा ना? हाँ तो अभी 0.5 मतलब ये होगा। 216/4 करना बेटा, आंसर आ जाएगा बेटा। हाँ क्लियर है? हम्म ओके, मतलब ये तुम समझा ना मैंने क्या किया? अरे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 1000 से बेटा। सर वो 0.5 के आसपास ही आएगा। हाँ बस एग्जैक्ट आ रहा है। इजी था ना सम ये? हाँ बाजू में चाहिए तो ये फॉर्मूला ऐसा लिख देना पेंसिल से वहां। ऐसे सम है एमसीक्यू में बेटा। ये चिंदी है, ये क्या है? क्या करोगे बेटा? सर बी होगा ना, हाँ किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा हम लोग? सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंट तो बी होगा हाँ सर। तो बी वाला। ये बेटा हम लोग ने क्या क्या, अरे सीमन को बेटा हम लोग पता है ना मो इनवर्स लिखते थे कि नहीं? बोलो। हाँ अभी मीटर स्क्वायर कितना हो जाता है? मीटर इंटू मीटर कितना होता है बोलो बेटा? 100 × 100 हाँ 10⁴ 10⁴ हो जाएगा ना, 100 × 100। ऑप्शन सेंटीमीटर। ए ओरली बताओ चलो, 10th वाला पेज नंबर है 118। बी सर, बी बी। बराबर है ना? इजी है ना? इट इज, देखो ये सब रिलेशनशिप सब लिखने को आ जाएगा। व्हाट इज सेल कांस्टेंट वो मैंने आपको नोट्स दिया, उसमें देख लेना सब। इसमें कोई सम है क्या इससे रिलेटेड? वो मेरे को देखने का था, इसमें सम नहीं दिया है। हाउ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी बताया था ना बेटा भी। वो फॉर्मूला याद रखोगे तो सब आ जाएगा तुमको। पॉल रॉस लॉ देख आया कि नहीं बेटा? हाउ इट इज यूजफुल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। समायरा बेटा दिस क्वेश्चन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अरे CH3COH का हम लोग ने कैसे ढूंढा था? छत्री कुना प्लस HCl माइनस NaCl वाला। नहीं ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, सम ही नहीं है बेटा। कोई बात नहीं बस बेटा, तो आज हमारा यहाँ तक हो चुका है। प्लीज घर पे जाके आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करना है। सैटरडे को थियरी टेस्ट है तुम लोगों का। सॉल्यूशन। हाँ मैं तेरे लिए अभी तक रुका हूँ बेटा। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।